ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम सुबह से ही आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई जो भी घटनाक्रम है उसको हम बता रहे हैं। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार जो भी ताजा जो अपडेट्स आते हैं वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। हालांकि 5-5:30 बजने के करीब है और जो मतदान है वो खत्म हो चुका है, मगर जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सुबह जो 9 बजे तक था जो मत का प्रतिशत, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वो 14% मतदान हुआ था। 11 बजे तक अगर हम बात करें तो 32% मतदान हो चुका था मध्य प्रदेश के अंदर। दोपहर 1 बजे तक 42% मतदान हो चुका था और शाम के अगर 5 बजे तक की हम बात करें तो लगभग 48% के करीब मतदान हो चुका था। ये अनुमानित आंकड़े हैं, एक्यूरेट जो आंकड़े हैं वो आपको लगातार जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे हम उसकी अपडेट्स आपको लगातार देते हुए जाएंगे। हालांकि कई जगह बारिश भी हुई है और चुनाव जो है मतदान जो है प्रभावित भी हुआ है, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग से मांग भी की गई है कि इसका वक्त बढ़ाया जाए ताकि जो लोग अपना वोट नहीं डाल पाए हैं और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनको टोकन मिल गए हैं, वो अपना जो है मत का प्रयोग कर सके। लोकतंत्र का जो महापर्व है इसके अंदर वो अपनी आहुति दे सके। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से सीधे मोहम्मद शरीफ। शाम के 5:30 बज रहे हैं, ताजा हालात वहां के। हाँ बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से निर्वाचन साफ तौर पे आधे 7 बजे से 5 बजे तक जो है मतदान जारी रहेगा ना। कहीं 5 बजे के बाद जो मतदान को 5 बजे बूथों को गेट करके आप देख सकते हैं महाविद्यालय के खड़ा हूँ, तो जिसका जो बूथ जो है गेट बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो मतदाता गेट के अंदर थे उन्होंने अपना मतदान पूरा कर चुका है। तो अब देखिए जाए कि जो बाहर जो मतदाता थे उनको वापस लौटा दिया गया है। तो कहीं कहीं साफ तौर पे जो जिला निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन के हिसाब से 5 बजे का समय दिया गया था वो समय समाप्त हो चुका है। जी शरीफ, जबलपुर में अगर हम बात करें पूरे जबलपुर की, जाहिर बात है कि आपने शुरू से इस जो चुनाव है उसको कवर किया है, आपने स्थानीय मुद्दे जो हैं वहां पर क्या रहे, प्रत्याशियों के किस तरह से वो जनता के बीच में लेके गए, तो क्या मुद्दे रहे? हम भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं, क्या विकास के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर क्या खास निकलकर जो बिंदु आए जिनके ऊपर प्रत्याशियों ने अपना चुनाव लड़ा? हाँ बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से जो पार्षद लगातार अपने जनता कर रही है, कहीं जनता के बीच अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। तो अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो वार्ड की जन समस्याओं की ले लें, शिक्षा को लेकर ले लें, गरीबी रेखा कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर और भी अन्य जो जन समस्याएं की वार्ड को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता से भी उनको सहयोग मिल रहा था। तो साफ तौर पर इस तरीके अगर देखा जाए जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में जिस तरीके से बारिश में भी थोड़ा सा मौसम खराब हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ जो मतदान हो रहा था उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अगर हम बात करें जबलपुर के मतदान प्रसारण की तो यहाँ पर कम से 50% जो 4 बजे तक जो है मतदान किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें, प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में थे, जनता के बीच में थे, जनता से चुनावी वादे पूरे अपने कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता का कितना सहयोग था अभी तो हमारे साथ जो एक जो पार्षद प्रत्याशी MIM के पार्षद प्रत्याशी शराब खान जो मौजूद है, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। जनता के बीच जब ये गए थे तो अपने क्या चुनावी मुद्दे लेके गए थे? आप जनता के बीच गए थे, क्या चुनावी मुद्दे लेके गए थे? और भी चुनावी मुद्दे थे, जैसे वार्ड की जन समस्याएं कई होती हैं, जो गरीबी रेखा कार्ड, राशन कार्ड होते हैं, और कई लोग जो ऐसे परिवार है जिनको राशन कार्ड, क्या चुनावी मुद्दा लेके आप ये सब गए थे, क्या बातें आपकी क्या होती है? पहले तो मैं वार्ड में जो डेवलपमेंट पहले उसका अधिकार करता है, आज वो बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद गरीबी का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं चला सकता है। हाँ बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से प्रत्याशियों भी कहना है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सूरत में भी देखा जा रहा है। जी शरीफ, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, जाहिर बात है कि जो उनके नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बनता है? जिस तरह से पार्टी को जिताना, जाहिर बात है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, चुनाव में जाते हैं, लड़ते हैं, प्रचार करते हैं और अपना पूरा दमखम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या जो आला नेता हैं दोनों ही पार्टियों के, क्या उनकी प्रतिष्ठा भी इन चुनावों के दांव पर लगी हुई है? बिल्कुल खासतौर पे देखा जाए, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, चाहे वो जबलपुर शहर के विधायक हो या सांसद हो,
तो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के साथ लगातार जनता के बीच में थे, जनसंपर्क में, तो कहीं ना कहीं जो विधायक सांसद थे जनता से बीच रूबरू भी हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो विकास की बातों थी, विकास की बातें भी किए जा रहे थे। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो विधायक सांसद होते उनके भी कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच जाकर वो बात अपनी रखते थे, और जनता भी उनसे अपने जो जन समस्या थी उन जन समस्याओं की भी उनसे बात रखती थी। तो साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं सांसद हो या विधायक अपने प्रत्याशी को जीत को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों में थे। जहां साफ तौर पे देखा गया तो कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने भी लगातार यहाँ पर रोड शो किया, जनसभा किया, लोगों को वोट की अपील की। तो वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी जो प्रदेश के मुखिया थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगातार जबलपुर में 3 बार जबलपुर का उनका दौरा था, उन्होंने भी लगातार रोड शो किया। रोड शो के साथ साथ उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो बड़े स्थानीय नेता थे कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के बीच को लेकर बहुत सी अपील की जा रही थी। जी शरीफ, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी जबलपुर में गए थे, उन्होंने वहां पर रोड शो भी किया था और सभा को संबोधित भी किया था, और उन्होंने अपील भी की थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दिया जाए। कांग्रेस ने भी अपनी मेहनत की। आपको क्या लगता है रुझान जो है, आपने हर बात है कि मतदाताओं से भी कुछ बात की होगी, क्या लगता है किस तरफ ऊंट जो है करवट जो है ऊंट बैठ सकता है ऊंट? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा की तो कहीं ना कहीं जनता भी अब जो है जागरूक हो चुकी है। जनता भी साफ तौर पे अब जागरूक होते हैं, साथ साथ अपना मतदान भी बढ़कर हिस्सा लेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर में नगर सत्ता की अगर बात करें तो 15 साल नगर सत्ता बीजेपी की रही, जो महापौर थे बीजेपी के यहाँ पर नगर निगम में थे। कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है, जनता जागरूक भी हो चुकी है, समझदार भी हो चुकी है। तो जनता भी एक तरीके से बदलाव शहर में देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं रुझान की अगर बात करें तो ये दोनों जो है कांटे की टक्कर, अगर हम देखा भाजपा और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो रुझान कहना मुश्किल होगा कि किसकी तरफ कहीं साफ तौर पे जो 15 साल में जो शहर विकास हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं जो जनता वाकई हो चुकी है कि शहर जबलपुर में क्या विकास हुआ है नगर सत्ता को लेकर भाजपा के महापौर के द्वारा। तो अब साफ तौर पे देखा जाएगा कि जनता ने अपना क्या रुझान जो है वो आने वाले समय में सामने आएगा। जी मोहम्मद शरीफ, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताते हैं कि जो हमारे संवाददाता थे मोहम्मद शरीफ जो कि जबलपुर से थे, उनका कहना था कि जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए। बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस को हो, यहां पर उन्होंने प्रचार किया, जमकर प्रचार किया और मतदाताओं को जहां तक हो सकता है वो लुभाने की कोशिश की और अपने पक्ष में वोट देने की उन्होंने अपील की। तो एक बार हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो नगर निगम के जो चुनाव है, आज पहले चरण का जो था ये मतदान था, 11 नगर निगमों में वोटिंग हुई। इसमें हम आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना जो है शामिल है, यहां पर चुनाव हुए। और अभी तक का जो सबसे ज्यादा जो वोटिंग का जो परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है, हमें खबर मिल रही है कि रतलाम से जो है यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर अलवा की बात करें, देवास में भी अगर हम बात करें तो 60% से ज्यादा यहां पर वोट पड़ चुके हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये अनुमानित आंकड़े हैं। और इसके ऊपर क्योंकि अभी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, अपना वोट दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि शाम 5 बजे जो है वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, मगर जो मतदाता लाइन में लगे हुए हैं वो वोट दे रहे हैं। इसलिए जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वोटिंग का जो है परसेंटेज बढ़ सकता है। और जरीन खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ इंदौर से। जरीन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर जो हालात हैं, जो अभी जो मतदान के क्या हालात हैं? क्या लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं या वोट दे चुके हैं? क्या माहौल है इस वक्त? अब लगभग 5:30 पौने 6 के करीब का जो टाइम हो रहा है, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं। आपको बता दें, मतदान क्रमांक 999, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012 और 1030 ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर 5 बजे के समथिंग जो कि मतदान बंद हो चुका है। अब जो बात की जाए तो यहाँ पर जो है पूरी मशीनें जो है ईवीएम मशीनें पैकिंग करने का जो काम चल रहा है। आप देख सकते हैं अंदर की ओर पुलिस का पूरा महकमा, अंदर पुलिस महकमा जो है अंदर मौजूद है। सभी जितने भी मतदान केंद्र के अंदर, उन सभी के अंदर जो है यहाँ पर आज जो है किस्मत जिनकी के अंदर जो है
पिचासी वार्ड है, 85 वार्ड के जितने भी प्रत्याशी है उनकी जो किस्मत का टिपारा है वो उसमें बंद हो गया है। और अब ईवीएम मशीन में जो है उसको बंद कर वहाँ आपको बता दें नेहरू स्टेडियम ले जाया जाएगा और 16 तारीख को परिणाम घोषित होके उस दिन देखना पता चलेगा कि ऊँट किस कबर बैठता है, वो देखने वाली बात होगी। जी ज़हीन, इंदौर से कहीं इस बात की खबर है कि कहीं जो है मतदाताओं के वार्ड बदल गए, उनको ठीक पर्ची नहीं मिल पाई, वोट नहीं डाल पाए, या कोई टेक्निकल कोई खराबी आई जिसकी वजह से मतदान को रोकना पड़ा, देरी हुई, मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। कुछ इस तरह की भी कुछ खबरें निकल कर आ रही है वहां से सामने। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कई जगह ईवीएम खराब हुई। कलेक्टर मनीष सिंह ने मॉनिटरिंग करके जो है उनको जो है ईवीएम मशीनों को चेंज कराया गया, टेक्निकल अधिकारियों को भी बुलाया गया। और बात की जाए जिस तरीके से इंदौर का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण देखा गया, लेकिन जो इंदौर का जो मतदान है, बात की जाए देपालपुर की, बात की जाए रऊ की, मऊ की, बात की जाए सांवेर की, गौतमपुरा की, बेटमा की, यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल में है वो मतदान ने जो है जंप मारा है, 70% से अधिक मतदान हुआ है। और बात की जाए इंदौर शहर की, वार्ड क्रमांक 1 की, तो वहाँ पर 55 से 60% के करीब 5 बजे के करीब मतदान, 4:30 बजे के करीब मतदान हुआ था। बात की जाए क्षेत्र क्रमांक 2 की, तो वहाँ पर 48 से 52% के बीच में मतदान हुआ था। ऐसे ही बात की जाए क्षेत्र क्रमांक 3 की, तो वहाँ पर 55% मतदान हुआ था। 4 की बात की जाए इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 4 की, तो वहाँ पर 60% के लगभग करीब मतदान हुआ था। बड़ी बात यह है कि इंदौर का क्षेत्र क्रमांक 5 है, वहाँ पर जो है काफी उत्साहित दिखे वोटर, उन्होंने जो है लगभग 60% से अधिक को जंप मार दिया था 4 बजे के समथिंग। अब देखते हैं पूरी काउंटिंग होने के बाद जो जोनल अधिकारी है, जो जनसंपर्क अधिकारी है, वो किस तरीके का जो परिणाम है वो लिस्ट जारी करेंगे तो पता चलेगा कि इंदौर के कुल कितने प्रतिशत इंदौर की पांचों विधानसभा में और रऊ मिलाकर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। जी ज़हीन, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसका मतलब हम ये समझें कि इंदौर के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं। हो सकता है कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज और बढ़े। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो वोट है, जो मतदाता हैं, वो उसको इंदौर शहर को नंबर 1 इस मामले में भी लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पे इंदौर में जिस तरीके से जो है स्वच्छता में पंच मारा है, स्वच्छता में 5 बार इंदौर नंबर 1 आया है, इस तरीके से जो है लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह की रही, साथ में तमाम अधिकारियों की रही। लेकिन बात की जाए तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर धीमे तरीके से मतदान हुआ और कहीं ना कहीं मतदान केंद्र बदल गए लोगों के, उसके कारण उनको कहीं किसी को 2 किलोमीटर, किसी को 3 किलोमीटर दूर से जाना पड़ा, उससे भी जो है काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल अब मतदान हो चुके हैं, मतदान थम चुका है। अब जो है सभी का जो है किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में जो है बंद हो चुका है। जी ज़हीन, इंदौर एक बड़ा शहर है, यहाँ पर जाहिर है कि काफी पढ़े लिखे मतदाता भी रहते हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां से मतदाता आते हैं। मगर मैं बात करूं कि जो दोनों पार्टियां हैं वो क्या मुद्दे लेकर गई लोगों के बीच में, चाहे वो शहरी मतदाता हो चाहे वो ग्रामीण मतदाता हो। मैं आपको बता दूं इंदौर में आपसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मेरी चौहान आपसे ने रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा फ्रेम्स ठीक से बना लें, आपका चेहरा कट रहा है। जी ज़हीन, अब बोले। मैं आपको बता दूं इंदौर में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है उन्होंने भी दौरा किया था महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर, यातायात की सुरक्षा की बात को लेकर, और इंदौर में जो है स्वच्छ पानी, स्वच्छ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई मुद्दों पे बात की। यही पुष्पमित भार्गव जी का यही कहना रहा कि इंदौर में जो है कुछ मॉनिटरिंग की जाएगी, सभी जगह जो है पूरी तरीके से इंदौर को सुरक्षित रखा जाएगा, उस ओर ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दों की बात हुई। वहीं बात की जाए कांग्रेस से तो संजय शुक्ला ने भी कई वादे किए, पीली गैंग से जो है शहर को मुक्त कराने की बात हो, या बात हो पानी की या रोड की, या कई तरह के सब अपने अपने मुद्दे लेकर आए थे। लेकिन फिलहाल अब चुनाव आज जो है वोटिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कि 16 तारीख को किस तरीके के परिणाम आते हैं। जी ज़हीन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर हम दोनों की बात करें तो जिन लोगों को इन दोनों पार्टियों से, अपनी अपनी पार्टियों से जो टिकट नहीं मिल पाया था, वो आजाद उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना चुनाव लड़े। कई लोगों ने पार्टी बदल ली, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या इन दोनों पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रेशर भी था, और क्या ये जो उम्मीदवार जो खड़े हुए, चाहे वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए या किसी दूसरी पार्टी से खड़े हुए, कहीं ना कहीं क्या वोट काटने का काम इन लोगों ने किया है?
जी जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके पार्टी विशेष के कई सालों से कार्यकर्ता थे, टिकट कट गए निश्चित रूप से यहाँ पर खड़े और उन्होंने भी अपनी एक जो है प्रबल दावेदारी जमा बताई यहाँ पर, अपने पूरे जोर शोर के साथ में समर्थकों के साथ में यहाँ पर डटे रहे और निर्दलीय जो है वो खड़े रहे। और ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिए बीजेपी को हानि नहीं होगी। इस बार अगर देखा जाए इंदौर में तो कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय लोग हैं, जो पार्टी से खफा है लोग, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और उसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। दोनों ही पार्टियां ने जो है इस बार टिकट वितरण में जो नई प्रणाली लाई है, जिन लोगों को टिकट देना थे उनको टिकट नहीं दिए और जिन लोगों को दो बार टिकट नहीं दिए थे उनको टिकट दे दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जनता में भी बदलाव की नीति थी और अब देख सकते हैं इंदौर में कहीं ना कहीं बदलाव की नीति होगी और इसी पे जो है इसी तर्ज पे इंदौर की जनता ने जो है वोटिंग की है। जी ज़हीन, आपको क्या लगता है, निर्दलीय उम्मीदवार इंदौर से जीतने की स्थिति में है या दूसरी पार्टियों से जीतने की हालत में है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थक मिला है इंदौर में, बात की जाए वार्ड क्रमांक 38 की, वार्ड क्रमांक 39 की, वार्ड क्रमांक 73 की, ऐसे इंदौर के 85 वार्डों की अगर मैं बात करूं तो आप पार्टी ने भी 35 अपने उम्मीदवार उतारे थे, कहीं ना कहीं वो भी वोट काटेंगे। बात की जाए तो 85 कांग्रेस के पार्षद खड़े हुए, 85 बीजेपी के हुए, लेकिन जो निर्दलियों ने जो फॉर्म भरा वो कहीं ना कहीं निर्दलीय अपनी भूमिका निभाएंगे और इंदौर में मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग 10 से अधिक सीटें निर्दलियों के खाते में जरूर जाएगी। जी जी बिल्कुल ज़हीन, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता थे ज़हीन, जो कि इंदौर से थे। ये हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इंदौर में मतदाताओं का मूड था और इंदौर में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, क्या मुद्दे रहे, इन पर जो है प्रत्याशियों ने अपना चुनाव लड़ा है। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। कहीं कहीं लंबी कतारें भी हमको देखने को मिल रही हैं। जो लोग लाइन में लग चुके हैं वो अपना वोट जरूर डालेंगे। कहीं ना कहीं बारिश ने भी मतदान के ऊपर असर डाला है, जिससे कि चुनाव प्रभावित हुआ है। मगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लोगों में उत्साह का माहौल जरूर रहा है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।